हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल के मार्केट में हम कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने ये 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अप्लाई करने के बाद से यहाँ पे देखिए कि एक ये पहला टच है, फिर ये दूसरा टच हुआ, फिर ये तीसरा टच हुआ और उसके बाद से यहाँ पे ये अभी चार्ट मूव कर रहा है। अब ये 3 टच के बाद आप लोग जानते ही हो कि जो ट्रेंड लाइन के बारे में अगर आप स्टडी किए होंगे तो 3 टच के बाद से ये रूल आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली वहाँ से वो अगले टच को फॉलो नहीं करता, ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता है। 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ में मूवमेंट दे, क्योंकि अभी आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं रात के समय में अगर ग्लोबल डेटा को मैं ओपन करूं और ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे अगर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा कि जो अभी यूएस का डेटा है, यूएस का मार्केट है, वो टोटली निगेटिव शो कर रहा है। और टोटली निगेटिव शो करने की वजह से दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी चेक किया है यूएस मार्केट को, और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो है निगेटिव शो कर रहा था। अभी डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको स्टडी किया था और उसके बाद से ये हमें निगेटिव ही मिला था। इस केस में अगर हम निगेटिव डेटा के सहारे हम कल मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी है आपके बैंक निफ्टी का, और उस कंडीशन में अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ये मिलेगा, या निफ्टी के बारे में भी स्टडी करेंगे तो ये मिलेगा कि दोनों के दोनों ही डेटा हमारा बियरिश रहने वाला है कल। दोस्तों, इस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे करेंगे और क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं या अगर हम इसी टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहें तो हमारे को साफ साफ नज़र आ सकता है यहाँ पे कि मार्केट जो है यहाँ से आगे किस तरह से मूवमेंट देगा। क्योंकि जो ऑप्शन डेटा मैंने अभी रीड किया, उस ऑप्शन डेटा के सहारे फ्रेंड्स यहाँ पे ये मिला है कि मार्केट जो है, स्पेशली निफ्टी की बात करूँ तो ये रेंज बाउंड अभी भी रहने की गुंजाइश है। अगर रेंज बाउंड रहेगा तो ये हो सकता है कि ये 19,900 के आसपास या 700 के आसपास इसके बीच में घूमता रहे। अदरवाइज़ अगर रेंज बाउंड नहीं रहेगा तो बुलिश होने की चांस तो नहीं है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ भी मूवमेंट दे सकता है। अगर हम बात करें इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आएगा कि किस तरह से हमें कल ट्रेड करना है और कैसे हमें अपनी पोजीशन बनानी है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच किए बिना ही आगे निकल रहा है और ये यहाँ से मूवमेंट दे रहा है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अभी ये 19,900 को क्रॉस 900 को क्रॉस नहीं किया है। 19,900 को क्रॉस ना होने की वजह से दोस्तों ये अभी भी बियरिश हो सकता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कल पूरी है कि बियरिश होगा, क्योंकि जो ऑप्शन का डेटा है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो हमें यही शो कर रहा है। हमें ये चीज़ ज़रूर मिल रही है कि जो FIIs हैं वो फ्यूचर में थोड़े बाई कर रखे हैं और कैश मार्केट में भी बाई कर रखे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बुलिश होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 20,000 को ये क्रॉस कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, होगा क्या, किस तरह से करेंगे, अब उस पर टू द पॉइंट बात करते हैं। मान लीजिए कि कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, तो सबसे पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए पहले मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद से ये हो सकता है कि फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे। इस तरह से फ्लैट के कंडीशन में होगा। अगर आप लोग दोबारा अगर गैप डाउन कुछ यहाँ पे अगर ओपन हो जाए तो भी यहाँ से ये पहले ये इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और उसके बाद से यहाँ से ये यहाँ मूव करते हुए नीचे की तरफ आने की पूरी गुंजाइश है। क्योंकि अभी जो डेटा है वो हमारे को बुलिश मोड नहीं शो कर रहा है। अगर हम माने कि बाय द वे बुलिश कब हो सकता है, तो सपोज दैट कि 19,900 के आसपास, 19,900 के आसपास ओपन होता है फ्रेंड्स, तब जाकर के ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद से फिर ये ऊपर निकल सकता है। इस तरह से अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो ये बुलिश हो सकता है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होगा कहीं पे या गैप डाउन ओपन होगा तो इन दोनों केस में मार्केट नीचे ही मूव करने की चांस है, और इसलिए हमें कल इसमें पुट में पोजीशन बनाने की एक सजेशन आप लोगों को दूंगा। अगर ओपनिंग जो है फ्लैट और गैप डाउन के आसपास नॉर्मल होता है तो
इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कि ये 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट में आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहा है। ये कंप्लीट एक रेंज के अंदर ही चल रहा है और यहाँ से देखें तो रेंज के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट दिया, फिर आज इस तरह से मूवमेंट दिया और अभी जो चांस है पूरा ये कल बेयरिश होने की, इसकी भी चांस है। अगर हम इसकी मूवमेंट की ग्राफ को ही केवल देखें तो भी हमारे को ये कंफर्म हो रहा है कि ये बेयरिश होने की ही पूरी प्रोबेबिलिटी है कल की डेट में। सो दोस्तों, इस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे करेंगे और कैसे हम अपना पोजीशन बनाएंगे, उसके लिए हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाते हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग देखो यहाँ पे कि आज मार्केट तो पूरा का पूरा रेंज बाउंड ही रहा है दिन भर। मैंने कल बोला था आप लोगों को, अगर मेरे वीडियो में जाके देखेंगे कल के वीडियो में, कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा लगभग 500 के आसपास में, तो फिर वहाँ से मार्केट नीचे आने की गुंजाइश है। आप वहाँ पे जाके वीडियो में देख सकते हो। सो ऐसा ही कंप्लीट आज हुआ है। पहले ये गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद से नीचे की तरफ ही मूवमेंट दिया है। सो ये तो रहा फ्रेंड्स आज के लिए, लेकिन हम कल कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इसका ऑप्शन डेटा है या ग्लोबल मार्केट है, दोनों कंडीशन में अगर फ्लैट ओपन होता है फ्रेंड्स, तो कल एक्सपायरी होने की वजह से, आप लोग जानते हो कि बैंक एक्सपायरी कल है, तो ये एक्सपायरी होने की वजह से नॉर्मल चांस है कि पहले अगर फ्लैट ओपन हो गया तो पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा और देने के बाद से अगर ये 45,000 और 44,550 या 560 से रिजेक्ट करता है या 44,600 से भी रिजेक्ट करता है तो नीचे की तरफ ही मूवमेंट देने वाला है कल। सो दोस्तों, इस तरह से अगर ये फ्लैट ओपन होगा तो ये सिनारियो बन सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने पर भी फ्रेंड्स ये जो है सेलर्स को निकालने के लिए पहले ऊपर मूवमेंट देगा और मूवमेंट देने के बाद से जिसकी चांस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ में मूवमेंट देने की है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं गैप अप ओपन हो गया, कहीं यहाँ पे 19,600 या 650 के आसपास ओपन हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे और किस तरह से हमारा ट्रेड बन सकता है, अब उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि 19,600 या 700 के आसपास ओपन हो गया, कहीं यहाँ पे गैप अप काफ़ी बड़ा हो गया, तो उस केस में ये अगेन जो है मूवमेंट एक रेंज बाउंड रहने के बाद से फिर जाकर के ये ऊपर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगला इसका टारगेट होगा वो 45,000 भी हो सकता है, 45,000। सो इस तरह से गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में हम अपना ट्रेड बनाएंगे। मेरी जो सजेशन है आप लोगों के लिए कल के लिए, तो वहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो दोनों के दोनों सिनारियों में इसको थोड़े पहले वेट एंड वॉच कीजिए 10 मिनट, ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे आने की पूरी चांस है। सो दोस्तों, इस तरह से हमें बैंक निफ्टी के अंदर में अपना ट्रेड बनाना है और जैसे मैंने बोला कि उस तरह से निफ्टी के अंदर में आप लोगों को ट्रेड बनाना है। सो इस तरह से आप लोग कल ट्रेड कीजिए। और सबसे पहले मैं फिर सजेस्ट करूंगा आपको और ये समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले ओपनिंग को आप शुरू में 9:15 पे या 9:08 पे ज़रूर ध्यान से देखिए कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है या कहाँ ओपन होता है। फिर आप 5 मिनट कम से कम वेट एंड वॉच कीजिए और अगर आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है किसी एक डायरेक्शन में तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना पोजीशन बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।